आपको बता दें कि लगभग 35 सालों से बहुजन विकास अघाड़ी से और मुस्लिम समुदाय का चोली दामन का साथ रहा है। ये भरोसा ही नहीं कर सकता कोई कि कहीं और वोट देंगे सिवाय बहुजन विकास अघाड़ी के। लेकिन पिछली चुनाव ये साबित कर रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के साथ मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। और सही बात यही है कि खुश है कैसे, अगर ये बात जानना चाहते हैं तो चुनाव देख लीजिए। चुनाव में 3 सीटें पूरी की पूरी मुस्लिम समुदाय के वोट छिन्न भिन्न नजर आए। तो कहीं न कहीं नाराजगी है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए एक नए चेहरा अल्पसंख्यक की तरफ से रूप के तौर पर परोसा गया कि मुन्ना मुस्तकीम आए। लेकिन अफसोस की बात है कि मुन्ना मुस्तकीम पत्रकार से इस सवाल के जवाब तक के लिए बात करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। 2 से 3 दिन बोलते बोलते उन्होंने 2 महीने निकाल दिए। जब एक पत्रकार से मिलने में उनको इतना समय लग रहा है और उनके 203 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं आम जनता के साथ वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि वो आदमी न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बता दूं कि हमारे खबरों का बड़ा तीखा असर होता है और हमारे खबरों पे टीका टिप्पणी भी होती है। टीका टिप्पणी मतलब के सवाल जवाब। जब हमारी खबरें लगती है तो उन पर लोग सवाल भी करते हैं। कुछ कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं तो कुछ खुलकर फोन कर देते हैं, कुछ मिलकर बातें करते हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय में एक बड़ी हलचल मची थी जब मुन्ना मुस्तकीम साहब आए थे। और मुन्ना मुस्तकीम साहब के आने पर तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चलाई गई थी, जिसमें खबरें हमने भी चलाई थी। वाकई में मुन्ना मुस्तकीम एक ऐसा चेहरा थे जिन्हें लेकर के लोगों को एक नई उम्मीद जागी और मुन्ना मुस्तकीम शायद मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास करेंगे, ये लोगों ने कयास लगाए। लेकिन सवाल भी उनके लिए आए और सवाल ऐसे ऐसे आए जिनके जवाब हम देने के लिए मुन्ना मुस्तकीम से संपर्क करना चाहिए। लेकिन पिछले 2 महीने हो गए, मुन्ना मुस्तकीम बोलते हैं 2 से 3 दिन में मिलता हूं, और ये 2 से 3 दिन इनको पत्रकार के लिए नहीं मिल रहे हैं। बार बार हमने उनसे ये बात कही है कि कुछ हमें बातें करनी है, कुछ हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं और सवाल आ रहा है। हम चाहते हैं कि जनता तक वो जवाब पहुंचे, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए हो और इस मुद्दे पर लोग बात करना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि बहुजन विकास अघाड़ी लगभग 35 सालों से वसई विरार में है और 35 सालों के अंदर चोली दामन का साथ है मुस्लिम समुदाय का और बहुजन विकास अघाड़ी का। लोगों के नजर में बस ऐसा लगता है कि मुस्लिम के लिए अगर वोट है कोई जगह देने लायक तो वो बहुजन विकास अघाड़ी है। बहुजन विकास अघाड़ी छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी इनके पास है ही नहीं। लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा देखने को मिला कि बहुजन विकास अघाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुस्लिम समुदाय के वोट क्षेत्र से, क्योंकि वोट बट गए और लास्ट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वोट तो ऐसे बट गए कि 3 के 3 सीट बहुजन विकास अघाड़ी के आने से रह गए। ऐसे में ये बड़ा मामला बन गया कि आखिर बहुजन विकास अघाड़ी के वोट बट क्यों रहे हैं। तो एक तरफ वोट शिंदे गठ की तरफ जा रहा है, लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब बीजेपी गठ की तरफ भी गया, यानी बीजेपी की तरफ भी मुस्लिम समुदाय को वोट चले गए। यानी एक विधानसभा क्षेत्र बोईसर था जहां पर मुस्लिम समुदाय की भारी वोट के बंटवारे हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वसई विधानसभा में भी मुस्लिम वोट का कोई नामो निशान समझ में नहीं आया कि इनके वोट गए किधर। लेकिन अगर राजन नाइक साहब नवनिर्मित चुनित जो नए आमदार राजन नाइक साहब आए, उनके इधर के भी मुस्लिम वोटरों का वोट गया किधर। अगर तीनों सीट वसई विरार के बहुजन विकास अघाड़ी से अलग जुदा हुए तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुस्लिम समुदाय कहीं नाखुश तो नहीं है। और नाखुश होने की बात अगर आती है तो उसमें यह भी देखना जरूरी है कि आखिर नाखुश होता क्यों। तो हमने कहा ना कि हमने जो खबरें चलाई मुन्ना मुस्तकीम की, उसमें लोगों ने हमसे सवाल किए। हमसे सवाल कमेंट बॉक्स में किया गया, हमसे सवाल राजनीतिक स्तर पर मिलने पर भी किया गया, हमसे सवाल लोगों ने फोन कॉल पे किया। मुन्ना मुस्तकीम की ही कई ऐसी न्यूज है जिसमें कि खुलेआम कई लोगों ने ये सवाल किया कि मुन्ना मुस्तकीम से कब्रिस्तान मुद्दे पर बात किया जाए। क्या वो कब्रिस्तान का मुद्दा जो 35 सालों से मुस्लिम समुदाय मांग रहा है, उसे बहुजन विकास अघाड़ी की धारा कहे जाने वाले जो सदस्यगण थे मुस्लिम चेहरे, वो ला नहीं पाए, तो क्या मुन्ना मुस्तकीम ला सकेंगे? उनसे ये सवाल किया जाए। आपको बता दें कि लगभग 35 सालों से बहुजन विकास अघाड़ी से और मुस्लिम समुदाय का चोली दामन का साथ रहा है। ये भरोसा ही नहीं कर सकता कोई कि कहीं और वोट देंगे सिवाय बहुजन विकास अघाड़ी के। लेकिन पिछली चुनाव ये साबित कर रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के साथ मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। और सही बात यही है कि खुश है कैसे, अगर ये बात जानना चाहते हैं तो चुनाव देख लीजिए।
चुनाव में 3 सीटें पूरी की पूरी मुस्लिम समुदाय के वोट छिन्न भिन्न नजर आए, तो कहीं न कहीं नाराजगी है। और उस नाराजगी को दूर करने के लिए एक नए चेहरा अल्पसंख्यक की तरफ से रूप के तौर पर परोसा गया कि मुन्ना मुस्तकीम आए। लेकिन अफसोस की बात है कि मुन्ना मुस्तकीम पत्रकार से इस सवाल के जवाब तक के लिए बात करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। 2 से 3 दिन बोलते बोलते उन्होंने 2 महीने निकाल दिए। जब एक पत्रकार से मिलने में उनको इतना समय लग रहा है और उनके 203 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं आम जनता के साथ वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि वो आदमी इस वक्त राजनीति में इतना व्यस्त हो गया है, उसे जनता और पत्रकार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। डेली उनके अपडेट आते हैं और डेली उनके अपडेट में नए चेहरे बताए जाते हैं कि ये बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नए चेहरे दिखाए जा रहे हैं, अगर उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाए तो वो पहले से बविया में थे और वो वापस फिर से बविया में एंट्री कर रहे हैं। ये सीन बार बार को रिप्लाई करके दिखाया जा रहा है। वही मुन्ना मुस्तकीम के बैकग्राउंड पर भी सवाल उठता है। लोगों ने कैमरे पर न बोलते हुए ये सवाल किया है कि मुन्ना मुस्तकीम तो अल्पसंख्यक अध्यक्ष बन गए, लेकिन मुन्ना मुस्तकीम तमाम तरह के सवाल है पर जवाब देने के लिए नेताजी के पास समय नहीं है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में मुन्ना मुस्तकीम को लेकर क्या वोट गिरता है बविया के खाते में, क्या लोगों के अंदर एक विश्वास जागता है कि अल्पसंख्यक समुदाय ये मान ले कि कब्रिस्तान के मामले में हमें कहीं कोई जगह दिला सकते हैं ये, या फिर इस विषय पर ये चुप्पी ही साधेंगे। ये बड़ा सवाल उनके सामने आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े धारा जो कहे जाते थे वो उन्होंने इस बात पर अपनी चुप्पी या फिर टाइम पास किया है, लोगों ने ये आरोप लगाए हैं। और वही मुन्ना मुस्तकीम पत्रकार से मिलने का उनके पास वक्त ही नहीं। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में यह खबर चलाने का मकसद यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी इस बात को गंभीरता से ले, पिछले चुनाव को देखते हुए ये समझे कि कहीं उस चुनाव को लेकर के हमें जो नतीजे देखने को मिले वो आने वाले वक्त में और उससे बुरा न हो जाए। क्योंकि जिन चेहरों को वो ला रहे हैं और जो लोग पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, क्या वाकई में वो बहुजन विकास आघाड़ी के वोटर हैं या बहुजन विकास आघाड़ी के सपोर्टर हैं, या वाकई में नए चेहरे हैं जो बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं, या फिर वही गोल गोल घुमा करके जो पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं वो रोज रोज नए 2-4 बंदों को लेकर आते हैं। वो वोटर हो या ना हो, बस पक्ष प्रवेश हो जा रहा है। मैंने बार बार अपने खबरों में ये बात कहा है कि जनता की भीड़ देख करके ये समझा ना जाए कि चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि वसई विरार में आबादी की जितनी है उसका 25% वोटर ही है, यानी 75% की आबादी यहाँ पर वोटर नहीं है। यहाँ डेली लोग आते हैं और कुछ दिनों के बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं, यानी उत्तर भारत के लोग, बाकी भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इनके वोट यहाँ पर नहीं है। और यहाँ जो सैकड़ों घर, हजारों घर आपको महीने भर के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, और यहाँ एक एक क्षेत्र में एक एक बड़ी आबादी बच जाती है, एक एक मोहल्ला बच जाता है। लेकिन अगर उन मोहल्लों में घूमेंगे ना तो आपको वोटर नहीं मिलेंगे, आपको सपोर्टर तो अनलिमिटेड मिलेंगे। तो कहीं न कहीं चुनाव लड़ने के लिए इन बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा बहुजन विकास आघाड़ी को, कि क्या हम जो नए चेहरे को लाए हैं वो इतना पर्याप्त है कि मुस्लिम चेहरों को वाकई में अपनी तरफ खींचेगा, हमारे जो खोए हुए वोटर हैं उन्हें वापस ला सकता है, या फिर समाज में एक ऐसी पैठ और मजबूती बना सकता है कि किसी से भी बात करने में सक्षम हो और समय पर वो लोगों को जवाब दे सके। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।